जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी खूंटी जिले के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचघाघ में हूं और यहाँ जो है आज संत निरंकारी मिशन के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है। हम एक बार उनके सदस्यों को दिखाते हैं और हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे इन लोगों द्वारा पूरे इस क्षेत्र में जो है स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है। हमें जहाँ तक जानकारी मिली, हमने जब बात किया संत निरंकारी मिशन के सदस्यों से, तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह का जो है स्वच्छता अभियान आज इसी समय एक ही बार में जो है पूरे देश भर में 1500 से अधिक पर्यटन स्थलों पर चलाई जा रही है। और जिसके तहत आज खूंटी के इस पचघाघ के पर्यटन स्थल में भी चलाई जा रही है स्वच्छता अभियान। हम इस विषय को लेकर जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्वच्छता अभियान इस दिन और पूरे देश भर में क्यों चलाई जाती है, क्या उद्देश्य है स्वच्छता अभियान चलाए जाने का। हम संत निरंकारी मिशन के जो इस स्वच्छता अभियान के आज के संचालक जो हैं उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से जो स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है। नमस्कार। नमस्कार धन्यंकार जी। आज एक ये बार सब सबसे पहले परिचय देंगे। हाँ, दास का नाम देवेंद्र गोप, दास संत निरंकारी मंडल खूंटी ब्रांच से संचालन की सेवा कर रहा है। और इस दौरान ये जो आज की सेवा पूरे भारतवर्ष में 1500 से अधिक स्थानों पर संत निरंकारी मंडल के द्वारा एक मिशन के रूप में अमृत प्रोजेक्ट का आज लॉन्चिंग किया जा रहा है। 23 फरवरी 2025 है आज। और स्वच्छ जल और स्वच्छ मन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आज हम लोग यहाँ पर पचघाघ में उपस्थित हुए हैं। यहाँ वाटर बॉडी है और यहाँ हम लोग वाटर बॉडी क्लीन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर पर्यटक स्थल है वहाँ भी हम लोगों ने सफाई किया। और पूरे देश में अभी जैसा कि दास ने कहा कि 1500 से अधिक स्थानों पर एक साथ सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ये सी शोर हों, चाहे वो नदी हैं या फिर वो तालाब हैं या फिर वो झील हैं या फिर वो कुएँ हों, ये जल स्रोत जो कि हम सभी जानते हैं कि जल है तो कल है। अगर जल नहीं है तो फिर बहुत तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और इस पृथ्वी को रहने लायक बनाए रखने के लिए जल को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इसको साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के समय से ये सफाई अभियान चल रहा है। और उन्होंने कहा कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक हैं। और इसलिए इस प्रदूषण को हम लोगों को साफ करना है, हटाना है और एक दूसरे के साथ मिलवर्तन के साथ रह करके और फिर प्रेम के साथ भाईचारा के साथ में एक दूसरे को महत्व देते हुए हमें जीवन को जीना है और इस दुनिया को रहने लायक बनाना ये है। इस तरह का कार्यक्रम इसी वर्ष चला है या फिर और भी चलते रहता है? पिछले 2 वर्ष से ये प्रोजेक्ट अमृत संत निरंकारी मिशन के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें स्वच्छ जल और स्वच्छ मन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है संत निरंकारी मिशन के द्वारा कि जल को सुरक्षित रखने के लिए इनके द्वारा सफाई सफाई अभियान चलाई जा रही है, क्योंकि पर्यटन स्थलों पर खासकर आप देखेंगे कि पर्यटक आते हैं और कई प्रकार के बोतल हो, प्लास्टिक हो, थैला हो या फिर और भी चीज़ें हैं, जल स्रोत जो है उसके किनारे में फेंक देता है, जिससे कि कई बार देखेंगे कि जंगली जानवर भी उस प्लास्टिक के चपेट में आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, या फिर पानी गंदा हो जाता है जो पीने लायक नहीं रहता है, जंगली जीव पीते हो या फिर किसान अपने खेतों में तक पानी सिंचाई के लिए प्रयोग करते हो। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखेंगे तो ये जो है एक अच्छा प्रयास है कि संत निरंकारी मिशन के द्वारा जल को स्वच्छ रखने के लिए, जल स्रोतों को आसपास को जो है स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाई जा रही है। हम और भी सदस्यों से जानने का कोशिश करते हैं। जी, दास का नाम चक्रधारी सिंह, खूंटी ब्रांच के मुखी है। और आज का जो विषय वस्तु है, हम सभी जानते हैं कि जल है तो जीवन है। जल अगर हमें साफ ना मिले, जल को हम गंदगी करके रखें, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। और इसी उद्देश्य को, जल को साफ रखने के लिए ही ये कार्यक्रम को हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कर कमलों द्वारा आज हम इसको यानी
कि हाँ जी। तो आज हमारे पूरे तो नहीं कहेंगे, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में संत निरंकारी बहन के भाई-बहन सभी जो घर में शायद झाड़ू भी नहीं लगाते हैं वो होंगे, वैसे परिवार भी आज यहाँ आकर, यानी आज नहीं, हर हमेशा सफाई का नाम जब भी होता है तो पूरे परिवार आकर सफाई को अंजाम देते हैं और अपने भक्त होने का एक दायित्व निभाते हैं। जी। बिल्कुल जो है हम इसी विषय को लेकर और भी जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर सफाई अभियान के अलावे भी यहाँ मानव सेवा के तहत क्या-क्या काम होता है? थोड़ा आगे आएँगे, परिचय दें। धन निरंकार जी, दास नवीन भगत, दास मुरहू ब्रांच का में मुख्य का सेवा दास निभा रहा है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे क्योंकि बीच में आपको रोक दिए कि जैसे कि दास जी ने बताया कि जो है सफाई अभियान क्यों चलाई जा रही है, जल को सुरक्षित रखना है, जल स्रोतों को साफ-सुथरा रखना है। लेकिन इनके अलावे जो है और मानव सेवा के तहत क्या कौन से अच्छे काम किए जाते हैं? इसके अलावे मंडल के तरफ से, मिशन की तरफ से सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की के तरफ से जो है रक्तदान शिविर लगाया जाता है और भी कहीं आपदा विपदा में भी जो है सेवादार जो है मिशन के जो सेवादार है वो मानव कल्याण के लिए, मानव समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जहाँ भी उस तरह की आवश्यकता होती है तो सदगुरु के आदेश अनुसार वो महात्मा उस स्थान पर जाके अपना मानव सेवा का कार्य जो भी वो पूरा करते हैं। थैंक यू। तो इस तरह से जो है हमने बारी-बारी से संत निरंकारी मिशन के सदस्यों से बात किया। इन लोगों का कहना है कि जल सुरक्षित और जल स्रोतों के बारे में तो आपने सुना ही, हमने पहले ही बताया। संत निरंकारी मिशन के सदस्यों ने भी बताया, लेकिन एक सदस्यों से हमने जब पूछा कि आप इसके अलावे जो है और कौन से काम किए जाते हैं, तो यहाँ जो है ब्लड डोनेशन भी होता है, कैंप लगता है जिसमें कि संत निरंकारी मिशन के सदस्यों द्वारा डोनेट किया जाता है और फिर मानव सेवा में उसे लगाया जाता है, जो ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाता है। तो इस तरह से जो है एक बेहतर काम, बेहतर प्रयास जो है संत निरंकारी मिशन के द्वारा किया जा रहा है। तो हमें लगा कि आज इनके इस सफाई अभियान में पहुँचना चाहिए और ये मैसेज जो है आप तक पहुँचाना चाहिए। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।